हेलो दोस्तों, यह है हमारा गोटू का 6.2 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस इन्वर्टर के थ्रू हम ग्रिड टाई कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइट को गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना किस तरीके से करना है। यह देखिए, हमने अपने इन्वर्टर को ग्रिड दे रखी है, पर वो यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब 2 वाट ओनली ले रहा है। लोड चल रहा है हमारा टोटल सोलर पे, ग्रिड उसमें अभी अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता है, जो ये हमारा इन्वर्टर है, अगर आपने इसको SBU मोड पे डाल रखा है, मतलब सोलर, बैटरी और यूटिलिटी मतलब सबसे लास्ट में है, तब भी इसमें फीडिंग करना है, कर सकता है। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसकी फीडिंग की सेटिंग ऑन करते हो तो यह डायरेक्ट आपके मोड को चेंज कर देगा। ये कर देगा SUB, सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। ठीक है, तो यह देखिए, जो हमारी ग्रिड टाई की ऑपरेशन की सेटिंग है वो 37 नंबर है, और आपको जाके ये ऑफ हो रखी होगी, आपको उसको HYD कर देना है, तो ये फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पर अगर आप जैसे ही सेटिंग को ऑन करोगे, अगर आपका इन्वर्टर SBU पे है तो उसको वो चेंज कर देगा, फिर वो SUB सेटिंग कर देगा। ठीक है, अभी मेरा सिस्टम जो है ये SBU मतलब यूटिलिटी इसमें लास्ट में है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस सेटिंग को ऑन करूँगा तो ये इसका मोड जो है वो चेंज कर देगा, क्योंकि ये इन्वर्टर यूटिलिटी जब ही एक्सचेंज करेगा, मतलब टाई करेगा, जब इसमें यूटिलिटी सेकंड नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं 37 नंबर की सेटिंग पे, और इसको ऑफ से कर देते हैं, HYD मतलब ऑन कर देते हैं। ये देखिए ऑफ हो रखी है, और अब हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे डालते हैं HYD है। ये देखिए, अब इसको कर देते हैं एंटर से सेव, और यहाँ से आ जाते हैं बाहर। यह देखिए बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही मैंने ये ऑन करी, अब ये ग्रिड को देखो पकड़ लेगा हमारा इन्वर्टर। ये देखिए उसने ग्रिड को पकड़ लिया है। अभी वो सिंबल जो है लाइट के खंभे का, अभी वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, फ्लैश नहीं कर रहा है। अब जब ये फ्लैश करने लगेगा तो ये समझ लीजिए कि ये फीडिंग करनी इसने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये देखिए अब वो फ्लैश करने लगा है, इसका मतलब है वो फीड करने लगा है। अब देखिए हमारे इन्वर्टर, हमारे ग्रिड से वोल्टेज आ रहे हैं 242 आ रहे हैं, और अब ये 242 वोल्टेज ही बनाने पड़ेंगे इसको एक फीडिंग करने के लिए, क्योंकि इन्वर्टर में सेटिंग हो रखी है 230 वोल्टेज की। अगर फीडिंग करेगा तो वो 241 ही बनाएगा। यह देखिए, अब आपको इनपुट वाले मीटर में दिख रहा होगा कि वोल्टेज बढ़ने लगे हैं, क्योंकि वो फीड कर रहा है इसलिए वो बढ़ रहे हैं। पहले वहाँ पे 2 वाट आ रहा था ओनली, अभी यहाँ फीडिंग कर रहा है तो बढ़ने लगे हैं। और वोल्टेज आपके तीनों मीटर में देखिए, प्रोटेक्टर में 243 आ रहे थे हमारे ग्रिड से, और इनपुट में भी दोस्त देखो 241 हो गए हैं, और आउटपुट वाले में देखिए 241। सारे वोल्टेज सेम हो गए, क्योंकि फीडिंग करते हैं तो वो वोल्टेज इन्वर्टर सेम बनाता है, जो हमारी लाइट से आत्मा खंभे से आ रहे होते हैं जो वोल्टेज, उनको सेम कर देते हैं। ये देखिए सारे वोल्टेज सेम हो गए हैं, और वो फीड भी करने लगा है 400 वाट के समथिंग। अभी इसकी फीडिंग की जो है वोल्टेज वो भी हम बढ़ा सकते हैं, एम्पियर इसमें सेटिंग है, 38 नंबर पे है वो सेटिंग, कि आपको कितनी फीडिंग करानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम फीड कर सकते हैं इस इन्वर्टर के थ्रू। ये देखिए फीड कर रहा है इन्वर्टर। और अब देखिए, अब हम चलते हैं इसको ऑफ़ करने सेटिंग को, वहीं पे 37 नंबर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसको HYD से कर देंगे ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये इनपुट का जो हमारा मल्टीमीटर है वहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक है, और ये सेटिंग काम जो करती है SUB पे काम करती है। ठीक है, यूटिलिटी पे, सोलर, ग्रिड और लास्ट में बैटरी। ठीक है, और यह देखिए हम इसको करते हैं अब ऑफ़, एंटर करके हम बाहर आ जाते हैं। अभी जैसे हम इसको ऑफ़ करेंगे, वो देखो फ्लैश करना उसने बंद कर दिया है, और ये जो वोल्टेज ले रहा है ये भी इनको कम कर देगा, क्योंकि ये देखिए 240 बाईपास चल रहे हैं, बाईपास का रखा है। अब इस मीटर ने क्या करा था, पहला जो हमारा था SUB चल रहा था इसमें जब हम ग्रिड टाई कर रहे थे, और उससे पहले जो मेरा मोड था SBU था। ठीक है, अब इसने SBU को हटा दिया है, SUB कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो लोड चल रहा है बाईपास चल रहा है, क्योंकि ये भी ग्रिड को यूज करने लगा है। जब तक मैं इसको मोड को अब चेंज नहीं करूँगा, SBU नहीं करूँगा, तब तक इसको ये अब ग्रिड को नहीं छोड़ेगा, बाईपास करता रहेगा। ठीक है, यह देखिए ये ग्रिड को बाईपास करने लगा इन्वर्टर। इस सेटिंग को हटाने के लिए हमको इसका मोड चेंज करना होगा।
वरना ये हमारा एनर्जी का लॉस करता रहेगा। देखिए ग्रिड को बाईपास कर रहा है इन्वर्टर। अभी आपको मैं मोड दिखाता हूँ ये कौन से मोड पे काम कर रहा है। ये देखिए SUB पे काम कर रहा है, पहले हमारा SBU था, अब ये SUB पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो ग्रिड टाई होती है हमारी SUB मोड पे ही होती है। और फिलहाल आपने पहले भी कौन से भी इसमें मोड डाल रखा हो ये उसको चेंज करें। यह था SBU और SUB में चेंजेस। ओके दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या सेटिंग में क्या करना होता है। यह देखिए ग्रिड टाई ऑपरेशन, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया है कि ये देखिए व्हेन वर्किंग इन ग्रिड टाई मोड द, ये वाला जो सिंबल है विल बी फ्लैश 3 सेकेंड टाइम, ठीक है। ये जो सिंबल है ये वाला सिंबल ये फ्लैश होगा, ठीक है। अगर आप ग्रिड टाई कर रहे हो तो इन्वर्टर में ग्रिड टाई की पहचान करने के लिए ये है, ये फ्लैश हो रहा है तो समझ लीजिए कि ग्रिड टाई हो रही है, मतलब ग्रिड फिटिंग हो रही है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको सिखाना था कि ग्रिड टाई इस इन्वर्टर से कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।